हेलो। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो भाई आप सब? हम सब भी ठीक हैं। आई होप कि आप सब भी ठीक हो। ठीक है भाई, आज पैंट की स्टिचिंग सिखावांगे। ठीक है, पैंट प्लाजो की जो दोनों फ्रंट पार्ट हैं उनको ले लो। जैसे पार्ट अटैच करते हैं ना, राइट और रोंग दोनों उल्टे सुल्टे, उससे डाल। ठीक है, उससे उसी तरीक़े तर रख के इन दोनों ने आसन आसन की सिलाई लगा देवांगे। ठीक है, दोनों साइड की पिछले पुड़त हैं जो दोनों, उनकी पिछले की अगले अगले दोनों हैं उनके अगले अगले की। ठीक है, दोनों आगे करके और इसको न एक बार एक सिलाई और लगा देवांगे, ताकि वो कपड़ा जो फैब्रिक बच रहा है ना बैठा बैठा आ रहा है, खड़ा ना रहा है, अच्छी फिनिशिंग आवे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे कट भी लगा सको हो, नहीं वैसे भी कर सको। फिर मैंने कभी कभी लगा देती हूँ, ज़्यादा झोल सा अंदा दिखा। फैब्रिक का हिसाब है, ये थोड़ा हाँ खड़ा खड़ा हाँ फैब्रिक है, तो इसलिए इसमें कट लगाने ठीक लगे मैंने, इसलिए कट लगा दिए। ठीक है, अगर इंटरलॉक की मशीन है तो आप यहाँ पे ये स्किप भी कर सको हो, इंटरलॉक कर सको। ठीक है, अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है, इंटरलॉक नहीं कर सकते, तो आप ये ज़रूर लगाए। ठीक है, जैसे बॉटम की उस पर भी लगा कर ना, भी जो बॉटम सिला उसका आसन पर भी वो फैब्रिक बैठा बैठा रहा है, इसलिए। और फिनिशिंग भी अच्छी आती है इससे। अरे भाई पॉकेट की है ना शॉर्ट वीडियो डाल दी है। पॉकेट की के करना हापन है, जैसे ना वो फैब्रिक या आसन जोड़ के सुलटे रख लो। ये लागन भाई, हाँ ये राइट साइड है, उस साइड लगानी है, लगा के देख लो आपका फैब्रिक, फिर टिक कर लो भाई इस साइड लगानी है। जहाँ से जॉइंट करो ना वहाँ से 2 इंच छोड़ दो ऊपर तक, और 6.5 इंच का वो रख लो भाई। हैवी हाथ है तो 6.5 इंच की रख लो मोरी, जो उसकी आगरा पॉकेट की। ठीक है, जो रास्ता छोड़ा आगरा हाँ भी वो। और पॉकेट ली थी भाई मैंने 13.5 इंच तो लंबाई ली थी, और 6.5 इंच चौड़ाई ली थी। ठीक है, इतनी ली थी मैंने, तो वह 12.5 तैयार हो गई थी। ठीक है, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी थी भाई। जाता इब ये प्लेट डाल देवांगे, पहला प्लेट डालांगे पाछे पॉकेट लगावांगे। ये प्लेट डाल दिए दोनों साइड की, और प्लेट है ना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ डालनी है भाई। बिल्कुल नू या जो है ना नीचे उतारा मशीन, वहाँ से थोड़ा भी गैप नहीं तो ना फिर उठी उठी रहोगे, अच्छी ना फिनिशिंग आवे। तो सिलाई करते करते नीचे उतार दे, बिल्कुल पतली पतली ही करके नीचे तक अच्छी फिर जैसे प्लेट डालते हैं ना वैसे ही। ठीक है, फिर कटिंग कर दे उसको धागे को। पॉकेट बना दी थी, मतलब उस खातर वो शॉर्ट वीडियो बना दी थी मैंने उसकी, तो लॉन्ग वीडियो नहीं बन पाई थी। पॉकेट अटैच कर दी थी, फिर यो ने दोनों साइड का फैब्रिक रख के फिर अच्छे से जचा के फिर करांगे आप। ये शॉर्ट वीडियो तो बनाई थी, फिर ये लॉन्ग भी बन रही है इसकी भाई। जल्दी जल्दी मैं वो कराया मैंने, इसमें कट वट कुछ नहीं लगाई है। ठीक है, ये भी पॉकेट अटैच करी, देखो ये 2 इंच का है मार्जिन ऊपर से पॉकेट का है ना, एक मतलब सिंगल कर लो फैब्रिक ने, पीछे छोड़ दो उसको। ये धागा ही अच्छा नहीं आ रहा था भाई बिल्कुल भी। दोनों पार्ट रख के उसके पैंट के ऊपर पॉकेट रख दी। पता नहीं क्यों एक आधी बार मशीन गड़बड़ करे दिया कर, यो मन कट लगाना याद देना रहा इसमें। ठीक है, ये पॉकेट अटैच कर दे थी। कई बार ने धागा ऊपर का इतना खिंचाव कर जाए यो इस मशीन तक या हिला है ना, तो अच्छी फिनिशिंग ना दे। फिनिशिंग तो देनी ज़रूरी है। फिर मैं तो भाई उधेड़ दिया करूँ, कुछ गड़बड़ सी लागन थोड़ा खिंचाव समय, फिर है ना पूरी पैंट के धागे में अगर खिंचाव होगा तो फिर फैब्रिक में भी खिंचाव अपना आप है ना चूनट सी छोटी छोटी ही बन जावे हैं। तो इसलिए फिर मैंने वो अच्छे से कराया भाई मशीन के भी, चाल को ठीक किया। ये जो फिर है पॉकेट लगाने के बाद हमें
साइड की सिलाई लगानी है, ठीक है, बाहर की साइड की वही सिलाई लगा दी, दोनों साइड लगा दी थी। कट वट लगाने याद देना रही इस वीडियो में, सीधी एडिट कर दिया। काम का इतना बर्डन हो रहा भाई, जल्दी जल्दी में जो हो जाए वो ठीक है। इवन इसको एक एक सिलाई इसके ऊपर को और लगा दें, बाहर की तरफ नहीं लगा, जो ये कॉटन का फैब्रिक है थोड़ा है, तो फिनिशिंग खातर आप एक एक और सिलाई इसका लगा देवांगे, ठीक है, दोनों साइड। ये बुरली साइड जोन सी साइड पॉकेट है ना, उस साइड सिलाई लगा वहाँ पिया, ठीक है। और इस साइड सिलाई लगाते टाइम हमें ये ध्यान देना ज़रूरी है भाई, जो अपनी पॉकेट की वो नहीं बनाई थी अपन हाथ डालन की, जो मोरी होया करे हैं जेब, तो उसका जो फैब्रिक है ना वो ना दबे, जो किनारी है ना जो अपन फोल्ड करी है उसका सारा मशीन लेके आनी, या तो आप निशान लगा लो या फिर आप सिलोगे तो वैसे आइडिया आ जाएगा आपको, ठीक है। वो नहीं दबना चाहिए, ना ही ज़्यादा गैप रहना चाहिए, ठीक है। या तो मार्क कर लो या फिर सुई से उसको, सुई पिन है ये जो, इसे फिक्स करके फिर सिलाई लगा लो, ठीक है। फिर सिलाई लगानी पड़े, नहीं तो अगर वो फैब्रिक आ गया तो भी फिर बंद होगी, दोबारा करनी पड़ेगी। और अगर ज़्यादा मार्जिन रह गया तो वो लूज सी रहेगी, वो पॉकेट ऊपर से उठी रहोगी, ठीक है। अच्छा फिनिशिंग के साथ करना पड़ेगा फिर यो। ये बाहर ये देखो भाई, ऐसे ये ना तो दबना चाहिए यो, ना साइड में इसका गैप रहना चाहिए, गैप रहोगा तो या लूज सी खड़ी रहोगी जब डालोगे तो इसलिए फिनिशिंग के साथ लगाना पड़ा है। ये भी यार टॉप स्टिच लगा देवांगे बीच सेंटर वाली पे, अच्छी फिनिशिंग आने खातर, इन्हें जमान खातर, ठीक है। और इसका जो उसकी है पॉकेट किया है ना, जो फोल्ड किया हुआ फैब्रिक, इसको बाहर की साइड वो कर लिया, कहीं दब नहीं जावे यो, ठीक है। और इस सिलाई से अच्छी फिनिशिंग से आ जा भाई, साइड को जमया रहा है फैब्रिक इसलिए, ठीक है भैया। देखिए जाओ आप ये लगा देवांगे। और भाई आप सबको धनतेरस तो कल थी, हाँ छोटी दिवाली है भाई कल, हैप्पी छोटी दिवाली, माँ लक्ष्मी ढेर सारी धन दौलत लेके आए आप सभी के घर में, ये दुआ है भाई रब से, और सबका सुख शांति बनी रहे, है ना। दिवाली पर सबने ढेर सारी शुभकामनाएं भाई दिवाली की, हैप्पी दिवाली छोटी और बड़ी दोनों ही इन एडवांस, ठीक है। जोरों शोरों से साफ सफाई पर लगे हुए भाई सभी, किसी को टाइम नहीं है ना, सब अपना अपना रूटीन में बिजी हैं, ठीक है भाई। ये बीच सेंटर की सिलाई लगा दी अपन ने, ये पैंट होगी कंप्लीट, इवन मोरी फोल्ड करनी रहेगी। और ये पॉकेट है ना जो ऊपर से, ये इसका भी सिलाई लगा दियो, ताकि ना आप वो जो बेल्ट अटैच करोगे ना तो अलग अलग ना निकले, तो टेंशन ना रहे फिर उसने उसकी, ठीक है। अब आप मोरी फोल्ड कर लेवांगे, जितना अपन लिया है मार्जिन, मतलब 3 इंच का फोल्ड करना है या 3.5 का या 2 का 2.5 का, तो उसके ऊपर मैंने कर ली थी प्रेस से अच्छे से बिठा के फिर कर ली थी सिलाई, ठीक है। टॉप पर लगाई थी बिल्कुल, क्योंकि तुरपाई कुछ नहीं करनी है इसको, ना कोई डिजाइन था, सिंपल सोबर सी थी। और ये और बताइए भैया, आपके कोई अगर देखा है तो पैंट प्लाजो की और सूट की, मतलब है ना कॉलर वाला सूट है और पैंट प्लाजो बिना इनर के है दोनों, तो कितनी सिलाई लेते हैं आपके वहाँ, ठीक है। यो भी बताइए भैया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए भैया। बेरानी मारी साइड दोनों सोचा फ्री में ही सील दे में, है ना। ऐसा नकम्मा काम हो रहा है लुगाइया का, बहुत टाइम लगता है भाई, समझा करो, है ना। ये फोल्ड कर लेवांगे दोनों, ये ना भाई मोरी फोल्ड करो ना तो देख के करया करो दोनों, इनका गैप ना दिया करो, फिर है ना सिलाई में भी गैप आओ तो अच्छा ना लगे फिर वो,
ठीक है। बीच सेंटर की सिलाई लगाओगे फिर उसमें भी गैप बनेगा वो, तो इसलिए ना शुरू में फोल्डिंग कर लो इसको, अच्छा तो फिनिशिंग आके सेट हो जाओगी यार। मैं साथ के साथ अपना और काम देख रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मिस्टेक हो तो कहीं भाई सॉरी, इतना ही टाइम है। ये पैंट की मोरी तो कर दी थी भाई फोल्ड, और बीच सेंटर की सिलाई लगा देवांगे। ये है ना कौन सा भी फैब्रिक खींचना नहीं है आपने, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल हाथ तक लेने हैं दोनों के दोनों, और बीच सेंटर की सिलाई लगा देवांगे आप, ठीक है। और यहाँ पे आसन तक ही लगानी है, फिर नीचे उतारनी है, या डबल करनी है तो आप डबल कर दो, ठीक है। कई यहाँ पे डबल नहीं करते भाई, सिंगल ही रखे हैं, पर मैं तो डबल ही कर खिंचाव हो जाओ, पैंट उठा है बिल्कुल भी कोई नहीं उठती। अगर भाई बीच सेंटर में 2 सिलाई लगाना तो पैंट उठा है, बिल्कुल भी ना उठती। वो तो कटिंग में और स्टिचिंग में, कटिंग में और स्टिचिंग में फैब्रिक खींच ले हुए ना, आगे पीछे कर दे हुए तो ये ओवर है। अगर आपकी ना मोरी सेम कटिंग करी है आपने और सेम फोल्ड करी है और सिलाई करते हुए आगे पीछे हो जाओ तो फिर सोच लियो भाई आपकी सिलाई में गड़बड़ है कुछ, फिर ज़रूर उठेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़े। यो पेस्टिंग वाली है ना, यो अलग है, आप बेल्ट आप है ना वो अटैच करनी है। मैं आपका तरीका हो भाई, मैं ऐसे ही अटैच करती हूँ इसको हमेशा, और मेरे को तो अच्छी भी लगती है, सही जल्दी भी हो जावे। कोई कैसे ही करता, मैं लास्टिक का बाद में फोल्ड कराया करूँ फैब्रिक, पहले मैं बेल्ट अटैच कराया करूँ, उसके बाद ही। आज मशीन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी, कुछ है ना बच्चा ने पीछे तो चलू दी थी है, और कुछ सफाई भी नहीं हो पा रही भी, इसकी ज़्यादा हो गया था ना बर्डन, तो ये भी इसकी सफाई करांगे एक दिन ला के न, सुनी डाल तेल दे के, तेल तो देते रहो वहाँ पर, वो होया करना भाई अच्छे से सफाई डेली देवा। एक तो डेली हफ्ता में नहीं तो तीसरा दिन तो नहीं, इस मशीन की ज़रूर भी करा कर दी हमारी, तो मैंने 10-15 दिन हो लिए बिल्कुल भी इसकी वो नहीं करी है, सफाई नहीं करी है डीपली, बस तेल दे दिया। हाँ ठीक है, ठीक है भाई। इस बेल्ट को ना ऐसे अटैच कर लेवांगे, उल्टी साइड अटैच करी है यहाँ, ठीक है। जो रॉन्ग साइड है ना अपनी पेंट प्लाजो की उस साइड करी, यो भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। छोटी छोटी बातें नहीं सी फिनिशिंग आती है। अगर आप किसी पे सीख के आ रहे हो तो अगला ज़रूर बताओगा, और फ़ोन पर सीखो हो तो ये ध्यान देने की बात है भाई, कभी फिर उधेड़ दे हांडो भाई, रॉन्ग साइड पर अटैच करो, ठीक है। फिर ये राइट साइड है फोल्ड हो जाओगा। ये देखो, इससे ना जो आगे का वो मार्जिन है ना वो अंदर की तरफ और पीछे से फिनिशिंग आ जाओगी दोनों साइड से, इंटरलॉक की कोई ज़रूरत नहीं, गूंद सिलाई हो जाओगी फिर, या अच्छी लगेगी, ठीक है। और मैं लास्टिक कई बेल्ट बाद में लावा, पहले लास्टिक डाला, पर है ना मैं बेल्ट पहले अटैच कराया करूँ हूँ, लास्टिक फिर बाद में डाला करूँ हूँ, ताकि अच्छा। तो आपका है ना सिलाई का मेथड ना किसी भी टेलर के मिला लो एक सा नहीं पाओगा, सबका अलग अलग है अपना अपना, जिस हिसाब से जिसने सूत आवन वो उसी हिसाब से करे है। कहीं भी देख लियो आप, कहीं भी कोई एक तरीका नहीं पाओगा टेलर का, किसी का किसी तरह का, किसी का किसी तरह का, है ना, अलग अलग वहाँ आपका। कोई किसी तरीके से कंफर्टेबल मान रहे आपकी सिलाई ना, कोई किसी तरीके से, पर है ना सिलाई वहीं को लगनी है, ये तो है नहीं भाई, अपना अपना अलग अलग तरीका हो जावा है। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे ना वो तरीका यूज किया करो, किसी का मतलब वो नहीं करना चाहिए, कोई कैसे कर रहा है कोई कैसे, फिनिशिंग आनी चाहिए और बिल्कुल फिट बैठना चाहिए सूट, ठीक है। और यहाँ पे मेरी बेल्ट हो गई थी अटैच, और मैं एक पैर का गैप रखते हुए एक और सिलाई लगा दूँगी, ताकि वो अच्छा हाल लगा बेल्ट पे, उठे ना या चिपन वाली थी, पर भाई इस टाइम पर लाइट ना थी, पहले चिपकानी याद ना रही। अरे इन्वेटर पे वैसे तो है, इन्वेटर की प्रेस भी है, प्लेट भी रखी हुई, फिर नहीं लगान पाई, जो काग सुनेगा जरूर भी बोलता टैट कर ठीक है भाई। अब है ना मैं पीछे वाला उस पर फैब्रिक पे बॉटम का वह रॉन्ग साइड में अलग एक फैब्रिक 4 इंच का लिया है चौड़ाई, तो इसको अटैच कर लेवांगे लास्टिक डालन खातर, ठीक है।
आज की वीडियो में भाई मन तो मज़ा आया को नहीं जम्मा भी, क्योंकि ना तो कट लगन पाई इसमें, कहीं कहीं मतलब इतनी स्लो स्लो सी हो रही है और ना इतनी अच्छे थे मैंने वॉइस ओवर में मज़ा आ रहा बेरा। नहीं तो सुबेरे सुबेरे का टाइम हल्कस और हल्कस तो भाई 5:15 या 4:45 5 बजे तो पूरे मशीन लगा दी थी, काम करके भी होगी पर नहीं इतने वो नहीं आ रहा ज्ञान सामान। तो ये भने लास्टिक डालेंगे, ठीक है, बिल्कुल जितना खींचा है ना फैब्रिक भी और लास्टिक भी उतना खींच लो, एक हाथ से पीछे से पकड़ लो और लास्टिक पर सिलाई लगाते जाओ। अगर आपकी हाथ वाली मशीन है तो दूसरे की सहायता ज़रूर लेनी पड़ेगी वरना अच्छा नहीं डलेगा। या अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो जो पैर का अंगूठा है ना उसमें आगे से फैब्रिक पकड़ो और पीछे से हाथ का यूज करो और एक हाथ मशीन का हैंडल घुमाने पर करो, तो तीनों चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, पैर भी लगेगा दोनों हाथ भी, ठीक है, फिर अच्छे से डलेगा, ठीक है। ये देखो भाई फुल खींचना हाथ जितना उसका, तभी तो अच्छी फिनिशिंग आओगे। जितना हो सके उतना खींच लो इसको और सिलाई लगाते जाओ और पीछे से फिर छोड़ दे जाओ, वहीं मशीन को रोक दो, लास्टिक अच्छे से डलेगा। इस मशीन पे इतनी दिक्कत ना भाई, जो हाथ वाली मशीन चलावन है उसमें दिक्कत हो लास्टिक डालन में। ये देखो भाई बिल्कुल मैंने गुम डाल रखा है यो, कहीं से भी बेल्ट, पहले मैंने बेल्ट अटैच करी फिर लास्टिक डाला, ठीक है। और इसका कमीज है कॉलर वाला, कोट कॉलर वाला, ये देखो कितनी बहुत फिनिशिंग के साथ सिली थी भैया पैंट। बाय बाय भाई।